नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर में है और हाजीपुर में हमसे बात करने के लिए हैं कृष्ण भगवान उर्फ कृष्ण सोनी जी। इनका हाजीपुर में जगह जगह एक होर्डिंग लगा हुआ है। अब वो होर्डिंग आखिर क्यों लगाए हैं, उस होर्डिंग का मतलब क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत जी अभी आपका जो होर्डिंग जो है जगह जगह लगाया जा रहा है, उस होर्डिंग का क्या मतलब है? देखिए, मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ। जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ वैशाली जिला का, और उस नाते जनसुराज की पार्टी अभी बन चुकी है। तो जनसुराज पार्टी का एक हाजीपुर का भी एक खाका तैयार हम लोगों ने किया कि आखिर हाजीपुर की जो दुर्दशा है इसको हम लोग किस प्रकार से सुधार करें। और उस सुधार के तहत जैसे अब नाली भी खराब है, गली भी खराब है, सड़क भी खराब है कि नहीं, सब चीज़ें यहाँ कोई भी किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। तो हम इसके सर्वेक्षण में हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि पटना के बगल में, पटना आप देख रहे हैं कितनी दूरी है, मात्र एक महात्मा गांधी सेतु पुल है, बस उतना ही डिस्टेंस अब हाजीपुर और पटना में रह गया है। आप उस पुल के इस तरफ पूरा हाजीपुर शहर चालू हो जा रहा है और पुल के उस तरफ से पटना शहर चालू हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पटना शहर के बगल में मात्र 3-4-5 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद हाजीपुर को पटना विकास प्राधिकरण के अंदर में क्यों नहीं रखा गया। लेकिन जब इस पर हम लोगों ने गहन अध्ययन किया तो पाया कि 2005 तक हाजीपुर को भी पटना विकास प्राधिकरण में रखा गया था, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से और किस कारणों से पटना विकास प्राधिकरण से हाजीपुर को बाहर कर दिया गया, ये तो जांच का विषय है। इसको हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे। हम लोगों का ये मंशा है और हम लोग चाहते हैं कि हाजीपुर को विकसित राजधानी के सटे होने, राजधानी से सटे हुए होने के कारण विकसित राजधानी का ग्रेटर और हाजीपुर बने, ग्रेटर पटना बने, ताकि यहाँ पर लोगों को सारी सुख सुविधाएँ पटना के तहत मिले। अब 45 वार्ड होने के बाद नगर निगम तक नहीं बना पाया, नहीं हो पाया हाजीपुर। ऐसी क्या हाजीपुर से दुश्मनी है, हम लोग भी जानने का चेष्टा कर रहे हैं कि आखिर हाजीपुर से क्या दुश्मनी है। हाजीपुर की जो बात आती है तो हाजीपुर जब बात छिड़ती है तो रामविलास पासवान जी का बात होती है। मतलब एक परिवार जो है कि हाजीपुर में 1977 से जो है एक ही परिवार का सांसद रहा है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके बाद करीब देखिए परिवार का शासन रहा है, अभी तक है, 40-48 वर्षों से है और आगे 52 वर्ष तक रहेगा, क्योंकि चिराग जी अभी जीते हैं और 52 वर्ष उनका पूरा हो जाएगा परिवार के नाते। लेकिन आप आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से तुलना कीजिएगा तो आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे ही उनको हाजीपुर का युग पुरुष नहीं कहा जाता है। हाजीपुर के लिए उन्होंने रेलवे दिया, जोनल कार्यालय दिया, FCI दिया, BSNL दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया, नाइपर वगैरह दिया और सारी कई संस्थानों का उन्होंने शिलान्यास किया। और सेल जो कंपनी है उसका भी यहाँ पर ऑफिस खोला। तो बहुत सारी ऑफिसों का इन्होंने शिलान्यास किया, वो सुचारू रूप से चलता था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में कि हाजीपुर के लोगों को उसमें नौकरी भी मिलती थी, हाजीपुर के लोगों को काम भी मिलता था। लेकिन उसके उलट उनके जाने के बाद परिवार के अन्य लोगों का जो शासन रहा वो दयनीय है, हम इसको कहेंगे, क्योंकि अब न हाजीपुर के लोगों को उसमें पूरा सहयोग मिलता है नौकरी के रूप में सर, और ना ही जो ये सारी संस्था जो उनका धरोहर था, जो हाजीपुर के लिए उनके लिए धरोहर था, जो हाजीपुर को दिए थे, आज BSNL बंद हो गया, FCI की स्थिति खराब है, केंद्रीय विद्यालय बंद होने के कगार पर है, उसका नामांकन अभी तक बंद किया गया है, खोला नहीं जा रहा है। आप सेल की भी सही स्थिति देख लीजिए, रह गएगा जोनल कार्यालय, बहुत बड़ा जोनल कार्यालय यहाँ खुला है, लेकिन उसके परसेंटेज के भी अधिकारी और पदाधिकारी हाजीपुर में निवास नहीं करते हैं। बड़े पदाधिकारी सब पटना में रहते हैं फ्लैट लेके, जबकि इतना बड़ा आवास उनको मिला हुआ है, यहाँ पर आवंटित है। रामसी चौक पर भी बना है आवास, कन्हाड़ा घाट पर भी बना हुआ है, लेकिन उसमें वरीय किस्म के कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं रहते हैं, सब पटना रहते हैं, जिसके कारण हाजीपुर में पॉपुलेशन जो होता है। ये कहा जा सकता है कि जो रामविलास पासवान जी जो धरोहर दिए वो अभी विलुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल
यही हम कह रहे हैं कि इसको संजोने का काम इनके परिवार को करना चाहिए। हाजीपुर उनको खुले दिल से सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, बिना आए उनको जिता देता है, बिना देखे उनको जिता देता है। क्यों? क्योंकि वो रामविलास पासवान जी की ही देन है कि बिना देखे कोई कैंडिडेट उनके नाम पर खड़े हो जाते हैं, उनके परिवार से या घर से, तो बिना देखे भी जिता देते हैं। ये गलत है, हम इसको सही नहीं मानते। हम हाजीपुर की जनता से इसको सुधार करने की अपील करते हैं, लेकिन जो जीत गए हैं उनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। आप जीतते हैं उसी मुद्दे पर, केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पर जीतते हैं, हाजीपुर को सुख सुविधा देने के मुद्दे पर जीतते हैं, लेकिन जीत के चले जाने के बाद आप हाजीपुर का बात तक नहीं करते हैं। आपको पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको उद्घाटन करने का मिल जाता है, लेकिन हाजीपुर में आप किसी प्रकार का उद्घाटन नहीं करते हैं, न कोई ऑफिस का, न किसी प्रकार का। तो ये खेद का विषय है। हाजीपुर के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं कि हम लोग इसको आएंगे तो हाजीपुर में जितनी सुख सुविधाएं राजधानी में होती है वो सुख सुविधा से इसको लैस करेंगे, ये हमारा है। और साथ ही साथ हाजीपुर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर भी है, इसको सांस्कृतिक रूप से भी बलिष्ठ करेंगे। ये कोनहारा हरि का गढ़ है, ये भगवान नारायण का गढ़ है। और हम लोगों की पूरा इसमें है। अभी हम लोगों ने गंगा आरती करवाया था, माँ गंगा की आरती एकदम बनारस के तर्ज पर हम लोगों ने करवाया था। तो मेरा जो प्रयास है इसमें कि हाजीपुर को सांस्कृतिक रूप से भी एकदम सुदृढ़ करना है, शैक्षिक रूप से भी सुदृढ़ करना है, और साथ ही साथ इसको जनता को, यहाँ के लोग जो हैं उनको ऐसी सुविधाएं दी जाए जिनको लगे ही नहीं कि वो राजधानी से बाहर हैं। मतलब सभी सुविधाएं जो कहा जा सकता है जो राजधानी में मिल रहा है, जो राजधानी में सुविधा मिलती है, वो सुविधाएं जो हाजीपुर में होना चाहिए, क्योंकि हाजीपुर जो है यहाँ सिर्फ गंगा मैया की दूरी है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है? बगल में पटना है, आप क्यों नहीं हो सकता है? सुख सुविधा क्या कमी है यहाँ पर? आखिर बगल में पटना है, आखिर क्या कमी है यहाँ पर? क्यों नहीं सुख सुविधा हो सकती है? लोग कर नहीं रहे हैं। अभी हम तो बताएं कि अगर अभी आप नगर परिषद और विधायक जी का देखें, वो एक ईंटा दोनों आदमी रख रहे हैं। नगर परिषद और विधायक जी का जो है एक ही ईंटा में दोनों काम हो दोनों हो रहा है। कह रहे हैं कि विधायक जी अपने पोस्ट पर लिखते हैं कि हमने उद्घाटन किया, हमने करवाया, नगर परिषद अपने पोस्ट पर लिखते हैं कि हम उद्घाटन किया, हमने रखा। तो आखिर वो ईंटा किसके पैसे का है? हाजीपुर की जनता को पता चलना चाहिए ना भाई कि आखिर वो नगर परिषद ने अपने फंड से विकास से दिया है उस ईंटा को, कि विधायक फंड से विकास मुक्त में आया। हाजीपुर की जनता को पता चलना चाहिए कि हाजीपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का जो है के शिकार होते जा रहा है। घोटाला का तो शहर बना ही दिया हाजीपुर को भाई, घोटाले का तो शहर हो ही गया हाजीपुर। आप ऐसा सारा शहर, इससे भी बाद में जो शहर का प्रादुर्भाव आया होगा वो भी यहाँ से विकसित है। हाजीपुर शहर राजधानी के बगल में होते हुए भी गर्त में जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ घोटाला कितने बड़े पैमाने पर है। अभी देखे नहीं स्मार्ट मीटर से किस प्रकार से गला दबा दिया स्मार्ट मीटर को लेके। उसका जो यहाँ यहीं पर न डीएम थे संजीव हंस जी, आज गिरफ्तार हुए ना भाई। आप सोचिए कि मर्सिडीज लेके स्मार्ट मीटर को अलाउ किए तो कितने गरीब आज जनता का आपने गला दबा दिया, और अपना सुख सुविधा के लिए मर्सिडीज में चलने के लिए आप कितना गरीब आदमी का चूस लिए, उसको ख़त्म करने के कगार दिए। आज गरीब आदमी लड़ रहा है स्मार्ट मीटर के लिए और उसका अनचाहा बिल आ रहा है, मर के भी पैसा देने के लिए मजबूर है वो सब। स्मार्ट मीटर अगर लगाना ही था तो स्मार्ट इनकम की व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को। और दूसरी बात, स्मार्ट मीटर अगर लगाना ही था तो जब स्मार्ट मीटर में BSNL का सिम क्यों नहीं जो जियो का हो रहा है? देखिए ये सब चीज़ें अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ों पे हम नहीं जानेंगे। अभी हम सिर्फ हाजीपुर को ही हम सुदृढ़ और विस्तृत करने के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर नमामि गंगा योजना के तहत जो घाट बननी थी वो घाट क्यों नहीं बना? सोनपुर उससे बढ़िया घाट बन गया, हाजीपुर में क्यों नहीं बना? यहाँ से लोग वॉकिंग करने के लिए, पैदल जाने के लिए, टहलने के लिए सोनपुर जाते हैं पैदल सुबह सुबह, और हाजीपुर में वैसी घाट की व्यवस्था क्यों नहीं है? सांस्कृतिक रूप से हाजीपुर मजबूत क्यों नहीं है? शैक्षिक रूप से मजबूत क्यों नहीं है? स्कूलों की दशा इतनी खराब क्यों है? और साथ में यहाँ की जो शहर की व्यवस्था है वो खराब क्यों है? गांव की तो बातें छोड़ दीजिए, गांव में तो लोग ढूंढ रहा है कि कहाँ हो। मतलब सवाल बनना चाहिए, सवाल जनता को जो है सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। हर जनता को जागरूक करने के लिए ही वो होर्डिंग लगाई गई है कि आप सवाल अपने प्रतिनिधियों से पूछिए। हाँ, तो
सर से बात हुआ और इन्होंने बताया कि जो होर्डिंग लगा है वो जो हर जनता को, हाजीपुर की जनता को जागरूक करने के लिए लगाया गया है, ताकि हर हाजीपुर की जनता जो है एक सवाल पूछे कि हमारे प्रतिनिधि आप हैं तो हमारे हाजीपुर के लिए आप क्या आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज़। मैं हूँ आपका विजय। जय हिंद।